चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। खासकर केदारनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालु उत्साहित हैं। 22 दिन में 5,23,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। खराब मौसम के बाद भी भक्तों के जोश कम नहीं हो रहे। पैदल यात्रा करी थी, कल सुबह स्टार्ट करी थी गौरी कुंड से। दर्शन बहुत अच्छे से कल भी हुए, आज भी भगवान जी की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हो गए मुझे। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ट्रैक करते टाइम भी जगह जगह मतलब आफ्टर एवरी 500 मीटर और 1 किलोमीटर एक वॉशरूम अवेलेबल था, तो सर्विसेज सही थी, पानी भी था। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा 22 अप्रैल से प्रारंभ हुई थी। तब से लेकर के अभी तक 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और बीच में कई चुनौतियां मौसम से हमको प्राप्त हुई हैं। बर्फबारी भी हुई है, बारिश भी हुई है, लेकिन हमारी जो टीमें हैं वो चाहे ट्रैक रूट हो या रोड्स हो, NH हो, उस पर पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में यात्रियों में काफी उत्साह है। हर रोज अब 20,000 से अधिक यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में 3,24,000 से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए हुए यात्रियों का कहना है सभी जगह पर यात्रियों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हैं। सागर से हूँ, मैं चारधाम की यात्रा पर आया हूँ। यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा लगा, अच्छी व्यवस्थाएं भी हैं। यहाँ पर हम लोग यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जी, नरसिंह भगवान के यहाँ पे दर्शन किए हैं। अब बद्री विशाल भी जाएंगे, माना गांव भी, इसके बाद ऋषिकेश से हरिद्वार होते हुए निकल जाएंगे। चारधाम यात्रा पूरे शबाह पर है। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। यात्रा शुरू होने के बाद अब तक आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच चुका है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक दोनों धामों में 4,12,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में अब तक 2,07,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि गंगोत्री धाम में 2,05,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए हैं। वहीं चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर भी तीर्थयात्रियों ने जमकर सरकार की तारीफ की है। हम लोग राजकोट से आए हैं और बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा है और गंगा मैया का आशीर्वाद से हम लोग सब यहाँ टूर में आए हैं और पहुँच गए हैं हम लोग। कैसी रही आपकी यात्रा अभी तक? हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही है। गंगा मैया का दर्शन करने के लिए आए हैं और हमारी यात्रा बहुत सफर अच्छी हुई है हुआ और यहाँ से पूरे देश और विदेश में माँ गंगा सबको जो है यहाँ पर पवित्र करती है और सारे लोग यहाँ पर माँ गंगा से अपनी मनोकामना को जो है पूरी करके सबकी मनोकामना पूरी होती है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए यात्रा मार्ग पर लगातार मेडिकल स्क्रीनिंग और हेल्थ चेकअप किए जा रहे हैं। अब तक 1,25,000 से अधिक श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने और सड़क से मलबा फौरन हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन यात्रा करते समय थोड़ा तेजी ना करें, क्योंकि तेजी करने से कई बार थकान होती है और कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन बीच बीच में हमारी मेडिकल्स की टीम भी है, पल्स देखने के लिए भी है, BP वगैरह चेक करने के लिए भी है। अगर आपको एडवाइस दी जाती है कि आप अभी थोड़ा रेस्ट करें, यात्रा ना करें, तो आपको डॉक्टर की सलाह पर ध्यान देना चाहिए और तभी यात्रा आगे बढ़ानी चाहिए। धन्यवाद। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। यात्रा मार्ग पर यातायात व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक हर सुविधा को मजबूत किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने के लिए क्या कोई अपने ही घर में डकैती करा सकता है? ये सवाल भले ही आपको अटपटा सा लगे, लेकिन मुरादाबाद में पीतल कारोबारी के घर कुछ ऐसा ही हुआ, जहां परिवार के एक शख्स ने अपने दोस्त का साथ देकर ऐसी साजिश रची जिसे परिवार कभी भूल नहीं पाएगा। मुरादाबाद में हुई करोड़ों की डकैती।
सिर्फ लूट की वारदात नहीं बल्कि पुलिस के लिए एक मिस्ट्री केस बन चुकी थी, जिस पर से पुलिस ने महज 4 दिन के अंदर पर्दा उठा दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात की पूरी पटकथा घर की 4 दीवारी में बैठे एक शख्स ने लिखी थी। मुरादाबाद के अकबर कंपाउंड में पिस्तौल की नोक पर पीतल कारोबारी के घर से करीब 1 करोड़ रुपए की डकैती हुई। ऐसी डकैती जिसने पूरे पुलिस महकमे को हिला दिया। हथियार बंद बदमाश घर में दाखिल हुए, परिवार को बंधक बनाया और घर में रखे 1 करोड़ 20 लाख रुपए और सोने के जेवरात लूटकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस के शक की सुई तब अटक गई जब घर में हाई सिक्योरिटी लॉकिंग सिस्टम दुरुस्त दिखा। घर का कोई ताला टूटा नहीं था, कोई जबरन घुसने के निशान नहीं थे। बस फिर क्या था? इसी शक के साथ पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और 96 घंटे के अंदर आरोपियों को धर दबोचा। आरोपी सामने आया तो परिवार भी दंग रह गया, क्योंकि आरोपी कोई और नहीं, उनकी सगी बेटी अरीबा निकली, जिसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही घर में डकैती की साजिश रची थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि अरीबा और अरशद वारसी का 8 साल से अफेयर चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार इसके खिलाफ था। इसके बाद दोनों ने मिलकर घर में रखे 1 करोड़ 20 लाख रुपए लूटने का प्लान तैयार किया। इस वारदात को पीतल कारोबारी की बेटी और उसके प्रेमी समेत 5 लोगों ने अंजाम दिया था। इस पूरी घटना में जो वादी है उसी की पुत्री के द्वारा अपने एक साथी युवक जिसके साथ वो 2018-19 से संपर्क में थी और उसके साथ में ये दोनों शादी करना चाहते थे और के द्वारा ही अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर घटना को अंजाम दिया था, जिसमें इनके द्वारा धनराशि और दूसरी चीजें वहां से लूटी गई और इनके द्वारा अलग अलग तरीके से इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इमरान की बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड को घर की एक एक चीज की जानकारी दी। 11 मई की रात इमरान की बेटी ने घर के अंदर से बटन दबाकर डिजिटल लॉक खोला, बदमाशों को घर में घुसने का रास्ता दिखाया, घर में कौन कहां सो रहा है इसकी जानकारी दी, घर पर लगे कैमरे के बारे में बताया। बेटी के इस करतूत से परिवार वाकिफ नहीं था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। गेट से आए 4-5 आदमी थे, ढाटे लगे हुए थे उनके और उनके हाथ तमंचे थे उनके पास और उन्होंने हमारे पास कान यहाँ लग दी सिर पे और लड़कियों को भी उठाया कमरे में से और फिर कमरे में जाके और स्टूल पे हमारे जो पैसे रखे थे आज रजिस्ट्री थी हमारी और वो उठा के ले गए। ज्वेलरी भी लेके गए? कुछ मेरे कानों के बुंदे गए हैं। अब वो तो है ना, मुझे क्या लेगा क्या ना लेगा। किस टाइम की घटना होगी ये 3 बजे घर में घुसे हमारे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस को फिलहाल 47,24,000 ही बरामद हुए हैं। पुलिस को शक है कि इस वारदात के पीछे और भी लोग हो सकते हैं जिनकी तलाश जारी है। मुरादाबाद पुलिस ने 8 टीमें बनाई, उसके बाद सीसीटीवी का छानबीन की गई, लगभग 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को इसमें जोड़ा गया और पुलिस ने 72 घंटे में ही इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए पीतल कारोबारी मोहम्मद इमरान की बेटी अरीबा, उसके प्रेमी अरशद वारसी और उसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लगभग 47 लाख रुपए की नकदी बरामद कर ली है। मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल ने कहा है कि अभी 3 फरार आरोपी और बाकी लगभग 75 लाख रुपए की नकदी भी जल्द बरामद कर ली जाएगी। और गोरखपुर बीजेपी महानगर के प्रबुद्ध सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। इसमें शहर के विकास और आगामी योजनाओं पर चर्चा होगी और ये कार्यक्रम प्रबुद्ध वर्ग को बीजेपी से जोड़ने के अभियान का हिस्सा है। इसमें विकास कार्यों और सरकार की नीतियों पर संवाद किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कार्यक्रम की। गोरखपुर में बीजेपी महानगर के प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।